हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ मेंस के बारे में आपको सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ करवा दूंगा, ठीक है। अब स्पोर्ट्स न्यूज़ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है कि भाई इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको फिक्स मिलते ही मिलते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है वो आता है ट्रॉफ़ी से रिलेटेड। अब ट्रॉफ़ी से रिलेटेड में भी क्वेश्चन क्या होता है, जो उस टाइम पे करंट अफेयर में मतलब करंट में कोई ट्रॉफ़ी का चल रहा हो। जैसे मैं बताता हूँ, पिछली बार क्वेश्चन आ रखा था एक ईरानी ट्रॉफ़ी का, ठीक है। ये आया था आरआरबी क्लर्क के अंदर। अब जैसे जिसको पता है वो तो बता देगा। 3 क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, ठीक है, आरआरबी के अंदर क्रिकेट से स्पोर्ट्स से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन आया था संतोष ट्रॉफ़ी, ठीक है। ये इसके अंदर नहीं था, ये क्वेश्चन था आईबीपीएस क्लर्क के अंदर था शायद, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके अंदर भी आया था एक 2 नंबर का और 1 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए थे, 2 2 2 1 1, तो ये 4 मार्क्स। आप ये सोचो कि आपके इजीली मार्क्स आ सकते हैं इसको, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। मैं आपको सारी चीज़ें करवा दूंगा 1 बाय 1। आप बस इस पे पूरा फोकस रहना, ठीक है। और जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपके भी फ़ायदा हो। और ये पूरा का पूरा जुलाई मंथ है, ध्यान रखना, ठीक है। जुलाई मंथ का करंट अफेयर है ये। उसके बाद में मैं सारा का सारा करंट अफेयर आपको 1 बाय 1, जैसे आईपीएल है, आईपीएल की सारी ट्रॉफी सारा एक साथ में करवा दूंगा, फीफा का करवा दूंगा, जो भी अभी हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कराता रहूँगा। इस वीडियो को आप लाइक कर देना। इस वीडियो के बेस पे ही वो सारी चीज़ें करवाऊँगा कि ताकि रिस्पॉन्स अच्छा आता है कि भाई मेरी मेहनत भी आपके काम आती है कि नहीं आती है, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो कि 2028 का जो ओलंपिक होगा, ठीक है, लॉस एंजलिस के अंदर, उसके अंदर इंडिया की टीम जो वुमेन टीम है वो क्वालिफाई कर गई है। क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसे होगा जहाँ पे वहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। गोल्ड मेडल अब यहाँ पे अपने चांस बन सकते हैं कि ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल आ सकता है, ठीक है। अब ये क्या है, मेंस भी खेलेंगे इसके अंदर। मेंस में तो क्या है कि इसमें सीधा रैंकिंग होगी, ठीक है, T20 की रैंकिंग के बेस के ऊपर वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्वालिफाई करना है, तो उसके अंदर देखो ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन एंड साउथ अफ्रीका हो चुके हैं। चौथा जो है वो इंडिया है, ठीक है, अभी तक जो है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको इंपॉर्टेंट इसलिए लगा लो, डूरंड कप, क्योंकि ये पूछेंगे किससे रिलेटेड होता है, तो आपको बताना है फुटबॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसके अंदर सिंपल सा ये चीज़ है। और ये एक स्टार्ट, अब देखो सबसे मेन चीज़ 135वां नंबर है, किसने जीता है वो सारी चीज़ें बाद में है। सबसे पहले कौन कौन सी जगह पर होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अभी राजस्थान का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर यही पूछा था कि भाई जो यूनिवर्सिटीज़ गेम है जिसके अंदर चंडीगढ़ जीता था, वो मतलब राजस्थान के कितने स्टेट्स में हो रहा है। अभी रिसेंट हुआ है, 22 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है, जब अपना था पेपर, आईबीपीएस पीओ का पेपर था, उस टाइम पे पेपर था, उसके अंदर आया हुआ था कितनी स्टेट्स के अंदर हुआ, कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ है। तो वहाँ 7 था, यहाँ पे ये वाली ध्यान रखना कि 5 के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब होगा कहाँ पे कि रांची, देखो इन्होंने फर्स्ट टाइम द रांची विल होस्ट डूरंड कप मैचेस, तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। और स्टेडियम भी बता दिया कि बिरसा मुंडा स्टेडियम है। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा सारे के सारे। अभी ये यहाँ से चलो आगे बता देता हूँ। पहले ये देखो, डूरंड कप जीता किसने है, ईस्ट बंगाल FC, ठीक है, उन्होंने जीता है। और किसको डिफेंड किया है, मोहन बागान को। बस इतना से ध्यान रखना है। इसके अंदर होस्ट सिटीज़ में रांची फर्स्ट टाइम है, तो आपको ये रांची का आपको ध्यान रखना। फाइनल वेन्यू कहाँ हुआ था वो ध्यान रखना, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हुआ था, विवेकानंद युवा भारत, ठीक है। इस चीज़ पे ये आपको ध्यान रखना है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी है, ठीक है। और ये नॉर्मली कोई नहीं पूछता कि भाई कब से कब तक हुआ था, मेन चीज़ ये, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में एक ग्रैंड मास्टर है, आज तक कभी क्वेश्चन आए नहीं है। अब 97 से 99 हो गए हैं, क्योंकि ये अपडेटेड धीरे धीरे होगा, आगे आपको मिल जाएंगे। मैं आपको फिर भी सारे के सारे आपको बता दूंगा आगे जगह मिलते ही, ठीक है। 97 का आप याद रखना है। 97 वाला कौन है, हर्षवर्धन GB है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इन्होंने 22 ईयर्स की ओल्ड है, इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया लॉन्ग जंप के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या है, इनका ध्यान रखना है कि भाई सीधा ही एक रिकॉर्ड ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये इन्होंने कहाँ पे बनाया है, 2026 नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। नाम क्या है, एनी सोजन, ठीक है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, 6.88 मीटर जंप करी है, ठीक है। इससे पहले 6.83 मीटर थी, ध्यान रखना, पहले कम थी एक तरह से, 6.83 मीटर है, ठीक है। अब आ गई ज़्यादा, 6.88 मीटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनका ये ध्यान रखना। ये आपको इसके देखो ऐसी मतलब कि स्क्रीन पे दिखने के बाद में जो इस टाइप से बनाए हुए हैं, तो इनके अंदर शॉर्ट में भी आपको यहाँ राइट साइड में दिखता जाएगा, तो आप वो देखते जाना।
वो भी काम के इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद में अनाउंसमेंट है रिटायरमेंट। देखो ये क्या होता है कि ये इनके चांस ऐसे होते हैं 10% आने के, ठीक है, 90% नहीं आते। बट अपन को फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो यही पूछता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। स्टैन वॉवरिंका, ये इन्होंने ये क्या, ये लॉन टेनिस खेलते हैं, मतलब टेनिस वाला गेम खेलते हैं। तो अब इसमें यदि वो पूछ ले कि भाई इन्होंने आज तक कितने ग्रैंड स्लैम जीते थे, तो वो 3 जीते हुए हैं, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस, ठीक है। चौथा विलम्बडन होता है, वो अभी आपको देखने को आगे मिल जाएगा। अब देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेंस की टीम है, मैं आपको इसके बारे में पूरा का पूरा बताता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की वुमेंस टीम ने क्या किया कि आईसीसी का जो T20 वर्ल्ड कप होता है वो जीत लिया, ठीक है, 7 टाइम्स। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में ये कहाँ पे हुआ था, अपने को ये ध्यान रखना है, इंग्लैंड के अंदर हुआ था। फाइनल कौन जीता है, फाइनल क्या रनर अप कौन रहा है, तो वो भी इंग्लैंड रहा है, मतलब इंग्लैंड में हुआ है, इंग्लैंड रनर अप रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं भी आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में भी बता देता हूँ, आगे बताऊँगा, ठीक है। आगे एक पेज पे सारा का सारा जो इससे पहले ग्रैंड मास्टर था वो बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाले हो गए, ठीक है। उसके बाद में ये आएगा फार्मूला 1 विक्ट्री। देखो इसके अंदर एक नाम याद रखना, फार्मूला 1 विक्ट्री के अंदर उसने 4-5 जीते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पर अपन को अभी क्या ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का याद रखना है, ये चार्ल्स है, ठीक है। और ये कौन सी गाड़ी चलाता है, फरारी। आज तक के इतिहास में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया है, पहले बता दूं। फिर भी अपन को क्या होता है कि स्पोर्ट्स के अंदर क्या करना होता है यार, ये याद तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि डर होता है ना एक कि भाई कैसे भी करके अपने यदि सामने क्वेश्चन आ गया तो अपन को लगेगा यार ये तो पढ़ा हुआ था बट अपन कर नहीं पाए। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे एक किमी नाम का था इनका, उसने ऑलमोस्ट 4 से 5 उसने जीती है, ठीक है। वो मैं आपको आगे बता दूंगा अभी, ठीक है। जैसे ये रहा वर्ल्ड कप। अब आपको याद करने वाला सबसे मेन चीज़ इसके अंदर है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब 12 टीमें खेल रही हैं, ठीक है। अब ये प्राइज़ मनी कोई नहीं पूछता कि ऑस्ट्रेलिया कितने प्राइज़ मनी जीती है, कुछ भी है, ये कुछ नहीं पूछेगा। सेमीफाइनल में इंडिया हार गया था, ये चीज़ का तो आपको वैसे नॉर्मल सी ध्यान रखने वाली बात है, पर वो आएगा ही नहीं, पूछेंगे नहीं। यदि पूछेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का ही पूछेंगे कि भाई कितनी बार ये टाइटल जीता है, तो अपन को ध्यान रखना है 7 बार, ठीक है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब मैं आपको वो सारी चीज़ें करा देता हूँ जो रह गई हैं पीछे अपनी। अब देखो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर वाले रह गए। ग्रैंड मास्टर में देखो 99 नंबर, फिर 98, 97, 96, 95, ठीक है। अब मैंने जैसे याद कर रखे हैं, वहाँ भी ये तमिलनाडु है, ये भी तमिलनाडु है, ये भी तमिलनाडु में, तो कहाँ का है, ये गोवा का है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखने हैं कि भाई ये सारे के सारे गोवा के। लास्ट वाला जो बचेगा वो भी अपने को वेस्ट बंगाल का है, ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। कोलकाता का, ये कोलकाता का हो गया, ठीक है। कैलकट्टा भी बोल देते हैं, वो अपनी लैंग्वेज पे है, कैसे भी है। ये कोयम्बटूर, ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये देखो ये कोई नहीं पूछेगा ये कहाँ का है, कैसे है, फिर भी अपन को याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। हमें 99 वाला जो नाम है वो है VS रतनवल, ठीक है, ये है। 98 वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बस, अश्वथ S, ठीक है। उसके बाद 97 वाला मैंने हर्षवर्धन जी भी अभी अपन ने बोला ही है, ठीक है। ये आगे आ भी जाएंगे आपको वीडियो में, क्योंकि अभी जुलाई का करंट अफेयर है ये, ठीक है। इथन बज है ये रहा। और उसके बाद में आपको क्या है, अरोन्या घोष, ये आपको मैंने पूरे के पूरे बता दिए हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अपने जो रह गया था कि भाई इससे पहले अपने और क्या रह गया था, हाँ, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप का, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप जब ये वुमेन्स वाला हुआ है, वो हुआ है आपको पता लगी क्या, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। आप ऐसे याद रखना, इंग्लैंड के अंदर हुआ है, रनर अप कौन रहा है, इंग्लैंड ही, ठीक है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। विनर जो है वो आपको पता लग गया ऑस्ट्रेलिया की, ये वुमेन्स का ही है, ध्यान रखना। अब देखो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये थी इनकी बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की थी ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की है। अब देखो इसके अंदर मोस्ट विकेट्स किसने लिए, अपने इंडिया की है, श्री चरनी, ये आपको ध्यान रखना है। और कितनी विकेट ली है, 14, ठीक है। अब जैसे मोस्ट विकेट्स होगी तो मोस्ट रन किसने बनाए हैं, ठीक है, डैनी वॉट ने बनाए हैं, डैनी, ठीक है। और कितने रन बनाए थे, 302। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली थी। अब देखो मैं आपको ग्रैंड हाँ वो कहते हैं ना ग्रैंड प्रिक्स, उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो ग्रैंड प्रिक्स के अंदर देखो सिंपल सी चीज़ थी कि आपको ध्यान रखना है कि मोनाको,
ठीक है। मोनाको के बाद में था कैनेडियन, ठीक है। कैनेडियन के बाद में मियामी, मियामी के बाद में जापानीज़, ठीक है। ये सारा जीता है किमी ने। आपको वैसे इतना शॉर्ट में याद रख लेना, आपको नाम याद आ जाएगा, किमी एंटोनेली, ठीक है। तो आप किमी याद रख लेना। अब ये चलाते क्या था, मर्सिडीज चलाता था भाई। ये गाड़ी का जरूर ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आता है तो ये पूछते हैं इस बार। पहले ऐसे होता था कि सबसे इजी काम हो जाता था, लुइस हैमिल्टन सारी जीत जाता था, ठीक है। तो अपन को याद रखना इजी होता है। इस बार ये है, तो ये 4 ये है, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन आ जाएगी, ऑस्ट्रेलियन, ये कोई ब्रिटेन का ही बंदा है, ठीक है। वो उस बंदे ने, हाँ ये सारी की सारी, ये इटली का है भाई, ध्यान रखना। ये किमी जो है वो इटली का है, ठीक है। उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलियन वाला है, वो ब्रिटेन का ही बंदा जीता है, ठीक है। और ब्रिटेन का नंबर क्या नाम, इसका नाम है जी रसेल, ठीक है। उसके बाद में आ गया बार्सिलोना वाली, बार्सिलोना, मेसी का जो आप मानते हो क्लब एक तरह से, वो फरारी चलाता था, ठीक है, फरारी। और जीता क्या है, कौन है, लुइस हैमिल्टन। पहले यही बंदा सारी जीता करता था, इस बार एक ही जीत पाया, ठीक है। ये ब्रिटेन, ये तो आपको ये देखो, ये सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कैसे भी आप चाहे नोट्स बना लेना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा स्पोर्ट्स का जो भी पीछे का था वो कवर करवा दिया, ठीक है। अब देखो वैभव सूर्यवंशी, इसका नाम याद कर लेना। मैं आपको एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर IPL में का बताऊँगा ना, तो उसमें आपको याद भी करवाना है इसको। इसके सबसे मेन चीज़ याद रखनी है, वैभव सूर्यवंशी है कहाँ का, बिहार का, ठीक है। IPL में कौन सी टीम से खेलता है, राजस्थान रॉयल्स टीम से। इसका भी क्वेश्चन आ गया पीछे, HCF या कोई पेपर है, उसके अंदर वैभव सूर्यवंशी के बारे में IPL से रिलेटेड आ गया। IPL से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ गए। एक क्वेश्चन आया था गुजरात रॉयल्स का कैप्टन कौन है, ठीक है, शुभमन गिल है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है, वो मेरे को अभी याद नहीं है, शायद जो भी यदि याद आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, वो उसका आ गया अभिषेक शर्मा का। अभिषेक शर्मा कौन सी IPL टीम से खेलते हैं, ठीक है। तो वो सारा सनराइज हैदराबाद, SRH, तो वो आपको ध्यान रखना था। ये 2 क्वेश्चन थे। ये एक आपसे चेक कर लेना, HCF है LIC का, ठीक है। एक एग्जाम हो रहा है, मतलब कि ये बैंक या इंश्योरेंस के एग्जाम से इस साल 2026 वाले में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब आ गया वैभव सूर्यवंशी का। अभी आपको याद क्या करना है कि भाई ये सब, इसका इंडिया के लिए डेब्यू है T20 में। कितने साल में, 15 साल का था और 99 दिन का था, ठीक है। अब 15 साल 99 दिन आपको जरूर याद रखना है, अब क्योंकि वो ऐसे पूछेंगे। इससे पहले कौन सा बंदा था उसका भी ध्यान रखना, सचिन सर का, एक तरह से सचिन तेंदुलकर, 16 साल 205 दिन, ठीक है। अभी अपन इसके दिन खत्म नहीं हो रहे हैं, अब अपन हो गया 15 साल 118 दिन में इसने क्या किया, T20 50 भी लगा दी। यंगेस्ट मैन बन गया ये 50 लगाने वाला, ठीक है। तो ये सारा आपको ध्यान रखना। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलता था, बिहार का है, ठीक है। अब तो इंडिया ही खेलता है बंदा, वो वाली बात है, ठीक है। तो वो सारा का सारा, अब ये किसके अगेंस्ट लगाई थी, श्रीलंका के अगेंस्ट लगाई थी 50 शायद, तो वो आप ध्यान रख लेना। मतलब ये इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, कि भाई क्रिकेट से रिलेटेड में अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यही है, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया जो है यूथ गेम है जो 8th नंबर का है, वो कहाँ पे होगा, तेलंगाना, ठीक है। वो ध्यान रखना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये मैंने ग्रैंड मास्टर आपको बता दिया, 98 वाला ये है, अवस्थस 99 वाला आपको पता ही लग गया, ठीक है। और मैंने इससे पहले 97 वाला बता दिया, हर्षवर्धन GB है, ठीक है। ये सारे पैसे आपको ध्यान रखना है। देखो तमिलनाडु कन्याकुमारी का है, ठीक है। और जो सबसे पहले वाला था वो कोयम्बटूर तमिलनाडु का है, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये टेमी बेमोंट है, ठीक है। ये क्या है, ये इंग्लैंड की है, तो ये रिटायरमेंट ले लिया इसने। वुमेंस टीम की थी प्लेयर, एक और थी इनके साथ में, वो भी मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। इन दोनों ने क्या है, रिटायरमेंट ले लिया है। ऐसे नाम था उसका, दूसरा नाइट नाम है, ठीक है, हीटर नाइट है, हैटर नाइट करके नाम है, के आगे आ जाता है यहाँ पर। तो वो भी इंग्लैंड की है जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर पूछा जाता है इनका संबंध किससे है, तो ये इंग्लैंड की वुमेंस टीम थी, ठीक है। उसके बाद में इंग्लैंड की वुमेन टीम का एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, टेमी करते, ठीक है। टेमी मोमेंट नाम ध्यान रख लोगे, और हैदर नाइट 2 याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसी में यदि अपन याद करना चाहते हैं तो बेन स्टोक आ गया, जिन्होंने टेस्ट मैच से संन्यास ले लिया, ठीक है। बेन स्टोक, ये भी क्रिकेट में, ये भी इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और ज़्यादा याद रखना चाहते हो तो न्यूजीलैंड का जो कैन विलियमसन आ गया,
ठीक है, ये कैप्टन हुआ करते थे, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिए हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट। अब देखो ग्रैंड स्लैम आ गया विलम्बडन। ठीक है, देखो मैं आपको ये बता दूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के अंदर क्वेश्चनों में काउंट होंगे। विलम्बडन ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, मैं भी आपको विलम्बडन पूरा आगे दिखा दूंगा। ठीक है, आ जाएगा। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर के जो सीएम है इन्होंने इनोग्रेट किया 19th गवर्नर ताइक्वांडो कप 2026 इन फॉल। अब देखो इसके अंदर भी ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ है, ये सारी नॉर्मल सी बात है। मणिपुर के अंदर कौन से स्टेडियम के अंदर हुआ है, ये वाला स्टेडियम देखो, इंडोर स्टेडियम। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फोटो का थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है कि भाई जैसे इधर अंग्रेजन है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना, अवॉइड कर देना। ठीक है, उसके बाद में अपने देखो ओलंपियाड होता है, फिजिक्स ओलंपियाड। ठीक है, ओलंपियाड, तो उसके अंदर देखो 5 जने थे जिन्होंने अपने मेडल जीत के आए हैं, गोल्ड एक तरह से। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं बताता हूँ मैंने कैसे याद करे। री से तो 2 नाम थे, ठीक है, एस से नाम थे 3, सॉरी एस से नाम थे 2, और फिर लास्ट बचता है कनिक्ष। ये ऐसे नाम याद रखना। री से याद रखोगे तो एक से ऋषित आ जाएगा, ये रहा ऋषित नाम आ गया। ठीक है, रिदेश आ गया। ठीक है, उसके बाद में श्रेष्ठ आ गया, स्वरित आ गया और कनिष्क आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हुआ कहाँ था, कोलंबिया में, कोलंबिया ये रहा यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में ध्यान रखना है 56 है। ठीक है, अब 56 ही आपको ध्यान रखना है कि 5 मेडल अपने पास में आए थे। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। अब देखो, अब ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आप इसको स्टार मार्क कर लो। अब अपने इंडिया के 2 है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि इंडिया के एक तो सौरव गांगुली है। ठीक है, थोड़ी सी फोटो मिसमैच हो सकती है, कोई जी बात नहीं है। इंडिया के बहुत सक्सेसफुल कैप्टन रहे। उसके बाद अंजुम चोपड़ा है। ठीक है, इसके बाद इनको तो जानते हो, स्विच हिट इन्होंने ही लेके आए थे एक तरह से, केविन पीटरसन। ठीक है, ये 3 लीजेंड थे। ठीक है, अब मेन चीज़ है इंडिया में अपन को याद रखने वाली चीज़, देखो भाई ये 10th नंबर है, मतलब इंडिया का जो 10वां भाई है ये, एक तरह से कि इनको ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम मिला है। इससे पहले राहुल द्रविड़ को भी मिल चुका है, MS धोनी को भी मिल चुका है, अनिल कुंबले को भी मिल चुका है, कपिल देव को भी मिल चुका है, गावस्कर को भी मिल चुका है, वीरेंद्र सहवाग को भी, विनोद माक्कड़ को मिल रहा है, बिशन सिंह बेदी को मिल रहा है, MS धोनी मैंने बोल ही दिया शायद। ऑलमोस्ट सारे 10 नाम हो गए। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे नाम लिखे भी हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको याद रखनी है। और हाँ, इधर यदि वुमेंस की बात करें तो ये 3rd वुमेन है इंडिया की। ठीक है, तो वो आप याद रख लेना। अब मेन चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है, ये देखो हैदर नाइट, ये मैंने बता दिया, इनका भी रिटायरमेंट हो गया है। तो ये 2 रिटायरमेंट आपको ध्यान रखने हैं, हैदर नाइट वाला ध्यान रखना है और दूसरा टैमी वाला, मोमेंट वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इंग्लैंड की है, कैप्टन हुआ करती थी इंग्लैंड की, अब तो नहीं है, अब तो रिटायरमेंट ही ले लिया। तो अब देखो जेनिक सिनर, ये बंदे ने तो कमाल ही कर दिया भाई, बैक टू बैक चैंपियन है ये पहला बंदा है। और ये है कहाँ का, इटली का। ठीक है, अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। अब देखो 2 मस्कट है, एक मयूर आएगा, एक आएगा पीको। ठीक है, अब ध्यान रखना कि ये जो मयूर मस्कट है, सारे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये स्टार लगा लो ये वाला। ठीक है, ये भी स्टार लगाना, इसका रीज़न बता दूंगा। ठीक है, अब क्या है कि ये मस्कट जो है वो किसके लिए, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये होगा कहाँ पे, दिल्ली के अंदर होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, ये मस्कट जो है मयूर किसका है, टेबल टेनिस का है। ठीक है, अब कौन से स्टेडियम में होगा वो देख लेना आप, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, किस के बारे कौन ऑर्गेनाइज कराएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में तो दिल्ली गवर्नमेंट हो गया और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, अब बात आती है इंडिया ने क्या किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन ये है कि लॉर्ड्स के अंदर इंडिया की वुमेंस टीम जीत गई है। ठीक है, किसको हराया, इंग्लैंड को। टेस्ट मैच होता है ये, इंडिया मोस्टली हारी आ रही है अभी तक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से जब भी हो जाए तो वो हारी आ रही है, बट अब जीतने का मौका मिला तो ये लॉर्ड्स के अंदर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके मोस्टली पता है क्या, एक ही टेस्ट मैच होता है टाइप में। ठीक है, तो हिस्ट्री है, आपको ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड्स के अंदर हुआ था, इंडिया यहाँ पे जीतती थी, बस इतना से ध्यान रखना है। और कैप्टन इंडिया के आपको पता होना चाहिए, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, ये आपके सामने इतनी सारी न्यूज़ है जो मैंने आपको बता दी है, और भी आगे न्यूज़ आती जाएगी। ये देखो विलियमडन का सबसे मेन चीज़ है, मैन सिंगल आप याद रख लेना, जेनिक सिनर है जो इटली का है, सबसे मेन चीज़ जरूरी ये है। उसके बाद लिंडा वाला याद रखना। ठीक है, ये चेक रिपब्लिक की है। ठीक है, अभी तक तो हमेशा यही सिंगल्स के विनर आते हैं। ठीक है, बट आप हमेशा जो कहते हैं ना कि भाई मैं तो सेफ साइड खेलना है, तो आपको ये डबल के जो विनर है वो जरूर याद रख लेना। यदि आपको सेफ साइड में एक बार क्या है नाम पढ़ लोगे ना, तो ये चाहे इनकी कंट्री मत पढ़ना, बट इनके नाम जरूर पढ़ लेना। सेफ साइड में होता क्या है, कल को वो होता है ना
कि भाई इसके साथ में ये होगा। एक बार क्वेश्चन एक बार आया है, बट उसमें क्या है कि इंडिया का नाम था, तो उसके साथ में पूछा था कि इनका पार्टनर कौन था, कौन से देश का था, मतलब ऐसे पार्टनर है फिर देश है, पार्टनर है देश है, इस टाइप से था। ठीक है, तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट में आते हैं। ठीक है, और बाद में ये भी देख लेना कि भाई किसको हराया था, ये इसी इंपॉर्टेंट में ही है, स्टार मार्क में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ब्रांड एम्बेसडर, ये मैंने बताना जरूरी समझ लिया कि MS धोनी से रिलेटेड है। ठीक है, DRIV। ठीक है, ये आप इसका जो ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है, इससे रिलेटेड ब्रांड एम्बेसडर बता देता हूँ कुछ। ये निर्मल का है। ठीक है, एक अपन देखो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये श्रेयस अय्यर है। ठीक है, F1 मुंबई फैल्कन्स है। इन्फोसिस का आपको कार्लोस एल क्रॉस, ये बंदा मतलब अभी आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, अभी आगे जा ही रहा है एक तरह से। इन्फोसिस का ये भी टेनिस खेलता है। ठीक है, टेनिस के अंदर इस बंदे ने गोल्ड कर रखे हैं एक तरह से। गोल्ड तो क्या होता है, गोल्ड तो इनको हरा दिया था फाइनल में अभी पीछे जोकोविक ने। ठीक है, बट ये ओपन जेड ये होते हैं ना, ये 4 ओपन होते हैं, तो उसमें इसके पास में बंदे के पास में 2 लगातार इसके पास भी गोल्ड देखने को मिली है। 1-8 वाला है। ठीक है, विराट कोहली का ये जो ब्रांड है, ठीक है, उसके अंदर स्मृति मंदाना। ठीक है, उसके अंदर देखो ये चीज़ है ना, ये बनाते हैं सबसे मेन चीज़, इस चीज़ को आपको पढ़ना है। ठीक है, अगली टास्क। उसके बाद में ये नाम है, ये नॉर्मल साइज़ के बारे में तो अपन को इतना क्वेश्चन आने का इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब ये देखो 100 मीटर की जो रेस हुई थी अपने, ठीक है, कहाँ हुई थी वो ध्यान रखना, फॉरेंस हॉल पे। उसके अंदर भाई ने रिकॉर्ड बना दिया 10.14 सेकंड का। ठीक है, अब ये है क्या चीज़, वर्ल्ड एथलेटिक का कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर है। ठीक है, ये रहा यहाँ पर आएगा आपके सामने। और उसके बाद में नाम क्या है, अनिमेश कुंजूर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट में देखो मैंने आपको बता दिया कि फास्टेस्ट एवर 100 मीटर बाय इंडियन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में इनका बेस्ट अपना स्कोर याद रखना है और कहाँ पे किया है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ज़्यादा आप यदि इसको इम्पोर्टेंट में ऐसे लेके कहते हैं ना आपको पूरा याद हो गया हो, फिर आप डीप में जाना चाहते हो तो ये इंडिया में कहाँ का है तो वो याद कर सकते हो। वो रेयर है, 0.001% है कि भाई ऐसा कुछ पूछेगा। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, स्पेन जीता, अर्जेंटीना रनर अप रहा, बहुत तगड़ा फाइनल हुआ था। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा तो उसके अंदर बताऊंगा। ये इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे ही पता लग जाएगा कि मुझे आगे कितनी वीडियोस बनानी है। होस्टेड कंट्री थी यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है, आगे भी 2030 का होगा, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर आपको इंक्लूड करके वो जैसे IPL का पूरा बताऊंगा तो सेम ऐसे ही इनका भी आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो PV सिंधु ने इतिहास रच दिया है कि इन्होंने जापान ओपन टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन बन गई है। ठीक है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बस नॉर्मल साइज़ के अंदर और कुछ भी नहीं है कि ये कहाँ पे हुआ था, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इन्होंने हराया किसको है, ये जापान की लेडीज़ को हराया, तो वो आप ध्यान रख लेना। और ठीक है, और बाकी इसके अंदर इंपॉर्टेंट इतना कुछ भी नहीं है कि भाई कहाँ पे हुआ फाइनल, ये जापान में है, जापान में। ठीक है, अब मैंने मयूर पीछे बता दिया था, अब आ गया पिको। अब ये देखो सीधा सीधा यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई ये कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले तो अपन को देखो दोनों ही चीज़ दिल्ली के अंदर हो रही है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। BWF जो बैडमिंटन की होती है वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो है। ठीक है, उसके अंदर ये आपको ध्यान रखना, ये इसका मस्कट है और उसका मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है पहले, और ये ध्यान रखना ये कौन सा एडिशन है, 30वां एडिशन है। बस इतना सा ध्यान रखना। ये इसकी फ़ोटो से आपको ध्यान रखेगा, पर आपको ये ध्यान रखना है एक में मयूर एक में पिको है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो पाकिस्तान के पास में कुछ आया है हिस्से में, तो अपन को याद तो करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने क्या है, साउथ एशियंस गेम को होस्ट करेंगे मार्च 2024 में, सॉरी 2027 के अंदर। ठीक है, 3 सिटीज़ के अंदर करेंगे, लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद। जब होगा तब की तब देखी जाएगी। बस अपन को इतना सा याद रखना है ये वाली चीज़। ठीक है, इनको आप क्या है थोड़े थोड़े इनको आप देख लोगे ना करंट अफेयर को, तो आपको फ़ोटो ही दिमाग में छप जाएगी कि हाँ यार वो ग्रीन सा सारा था, वो पाकिस्तान में होगा, था क्या, साउथ एशियंस गेम्स थे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अब देखो कौन कौन मिलके करवा रहा है, SAOC और सार्क। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन। ठीक है, ये मिलके करवा रहे हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया था रंतलवाल वाला। ठीक है, 99। अब वैभव सूर्यवंशी वाला ये मैंने बता दिया था। फास्टेस्ट 50 वाला। ठीक है, 15 ईयर्स 118 दिन अगेंस्ट जिम्बाब्वे लगाई थी मैंने, श्रीलंका बता दिया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। और उससे पहले प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो मैंने इस बंदे का नाम नहीं लिया, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। उधर मैंने सचिन तेंदुलकर जी का नाम जरूर लिया था, इधर ये देख लेना। ठीक है, ये क्योंकि बाई चांस क्या होता है कि कईयों के चुल मची होती क्वेश्चन गलत पूछने की, गलत का मतलब उल्टा पूछने की, भाई इन्होंने बनाया है तो सेकंड पर्सन कौन था, इस टाइप से।
ठीक है। उसके बाद में क्या है कि ये चैंपियनशिप होती है टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, इसको बोलते हैं WTC। ये हर बार अभी तक इंडिया जीता नहीं है, फाइनल जरूर खेला है, इंडिया अभी तक जीता नहीं है। पिछली बार तो पहली बार साउथ अफ्रीका जीत गई थी, ठीक है, खुशी भी हुई क्योंकि साउथ अफ्रीका हमेशा चोकर्स का टैग लेके रहती थी, बट उन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा खेला, ठीक है। अब इनको 2027 का इनको मिल गया, 29 का भी यहाँ है, 2031 का भी यहाँ है। भाई कुछ याद नहीं करना है, इसके बारे में इतना ध्यान रखना, ये इंग्लैंड के ओवल में होगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और जितने भी आज तक WTC हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इंग्लैंड में ही हुए हैं, ठीक है। आगे भी इनको इंग्लैंड को ही मिली हुई है ये सारी की सारी, इन्होंने लिख रखा है ना, वो 2027, 2029, 2031 भी, तो वो आपको इसको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं अलग से पूरा का पूरा वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। बस आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये आप ज़रूर ध्यान रखना, यदि कोई होता है कि भाई कई बार क्या होता है कि अपन भूल जाते हैं, इन सब चीज़ों को याद नहीं रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ऐसे लगता है कि मीराबाई चानू फर्स्ट लेके आई है, ठीक है, मेडल। ध्यान रखना, ये गोल्ड फर्स्ट लेके आई है। जो फर्स्ट मेडल जो अपने लेके आए ना इंडिया के अंदर, उस बंदे का नाम रखना, जांदू नाम है शायद उसका, हाँ जांदू कुमार है, जांदू कुमार नाम है, ठीक है। वो बंदा ब्रोंज लेके आया, पहला मेडल अपना इंडिया का वो ही आया है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, हैवी वेट राइटिंग का तो थोड़ा ध्यान रखना, हैवी वेट पैरा पावर लिफ्टर। राइटिंग अच्छी है बट बात यह है कि जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो ये गोल्ड मेडल, ये सारा का सारा मैं आपको आगे, ये जो आगे नेक्स्ट वीडियो होगी बस उसके अंदर सारा का सारा डिटेल वाइज बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो भाई तभी बनेगी इस वीडियो के ऊपर बेस पे कि ताकि मेहनत लगती है, सही बताऊँ, ये आपके लिए ही हो रहा है, ये ऐसे मान लो, ठीक है। ये मैंने इतने घंटे लगाए हैं, 2 आवर्स लगाए हैं इस PPT को बनाने के लिए, कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे देखने को मिले और अच्छा ऐसे व्यू होगा तो आप अच्छे से, नहीं तो ऐसे नॉर्मल सी बात है, मैं ये ओवल वाला लिख देता ब्लैक में कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है, बट आपको इससे क्या है, वीडियो से क्या होता है, जो ऐसे पिक्चर इमेज होती है ना, उससे जल्दी ज़्यादा याद होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फ्लैग बैरियर वाला ध्यान रखना, मीराबाई चानू, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, ठीक है, एक लवलीना है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये मैंने आपको बताई नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इनके बारे में आपको सारा बताऊंगा डिटेल में। 190 kg का था टोटल उठाया इन्होंने। जो भी गोल्ड है मैं आपको गोल्ड को क्या है ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको क्या है कि भाई गोल्ड वाले तो आपको याद रह ही जाएँ, क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि इन्होंने 18 के अंदर भी जीता, 22 के अंदर भी जीता, 26 के अंदर भी जीता, तो इनका नाम ज़रूर याद रखना। ये कहाँ से हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन ये बनेगा कि इंडिया में कहाँ से है, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके बेस पे, ठीक है। अब देखो, अब अपने ने क्या, ISF शूटिंग का जो वर्ल्ड कप होता है, ठीक है, उसके अंदर अपने 4 मेडल आए हैं। अब बंदे आपको 5 दिख रहे होंगे पर मेडल 4 है, क्योंकि एक आया मिक्स्ड के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि नॉर्मल सी बात है कि मेडल याद रखते वक्त एक हिमांशु का नाम जरूर याद रखना, ठीक है, हिमांशु ढिल्लो का। और बाकी में क्या है, जब ऑप्शन में आएंगे तो वो लड़कियों के नाम आएंगे, ठीक है। आपको ये दिमाग में रखना है, इसलिए क्योंकि इससे क्या है, आपको क्या एक फ़ायदा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अब एक गोल्ड आया, ठीक है, वो ऊपर, चलो ऊपर है ही नहीं तो मैं खुद को याद है तो मैं बताता। एक गोल्ड आया ईशा सिंह का, ठीक है, 25 मीटर पिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ये लिखा हुआ है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। सैनम का सिल्वर आया, देखो ऐसे याद रखना, सैनम से सिल्वर, ठीक है, मन्नू भाकर B से ब्रोंज, ठीक है, ऐसे याद रखना, ठीक है। इससे सिल्वर हो गया, ईशा सिंह से गोल्ड हो गया, ठीक है। सिंह इज किंग, मतलब समझ में आ गई। अब यहाँ मत बोलना कि ये ढिल्लो क्यों नहीं किंग बना, मैं बस याद कराने की ट्रिक का बता रहा हूँ। ईशा वाला आप ऐसे याद रखते हो, इससे सिल्वर का सिल्वर, ठीक है, 25, उसके बाद 10 मीटर एयर पिस्टल, उसके बाद 25 मीटर पिस्टल, ठीक है, उसके बाद में ये सोनम, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो ये चारों के चारों आपको ध्यान हो गए। अब उसके बाद में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन टाइप में आया है, 6th लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स जो पोलो का होता है, उसमें क्या है, चैंपियन बना है लद्दाख का स्काउट, ठीक है। ये इतना सा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, और आज तक कभी इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला नहीं है, बट न्यू क्वेश्चन है इसलिए इस पे स्टार मार्क लगाते हैं। ये तो अपने स्टार मार्क लगेगा ही लगेगा। अब RCB के बारे में है, RCB इस बार IPL का टाइटल फिर से जीत गई है, ठीक है। इनकी क्या है कि भाई इनकी करोड़ों में ब्रांड वैल्यू होगी, तो वो देखो ये यहाँ पे 300 मिलियन है डॉलर US में, ठीक है। वो सारे आप ध्यान रखना, ये सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताने थे, ठीक है, वो मैंने सारे ऑलमोस्ट बता दिए हैं। ये है जुलाई का करंट अफेयर, ठीक है, मैं आपको सारे बताऊंगा। अभी पीछे जितने भी कोई करंट की कोई चीज़ होगी वो भी मैं आपको आगे शेयर जरूर करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि भाई आपको करंट अफेयर में करना क्या क्या चीज़ें होती हैं।
इस टाइम पे आपको क्या है, सबसे पहले आप तो मेन ये रखो कि जुलाई अगस्त, ठीक है, सितंबर में जैसे पीओ इसका एग्ज़ाम है तो क्या कहते हैं एसबीआई का, तो अब यहाँ पे आपको जून और मई ये मंथ को इंक्लूड कर लो, सितंबर छोड़ देना, ठीक है। सेम ऐसे ही देखो जो उसकी तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की, उसके अंदर आप आईबीपीएस पीओ के अंदर अक्टूबर को छोड़ के, ठीक है, अब यहाँ से 4 मंथ ले लो, 4 मंथ का सफिशिएंट है, तो मतलब जून आपको ज़रूरी है, तो मैंने अभी आपको जुलाई करवा दिया है, ठीक है। अब कोई भी कई बार क्या होता है इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, टूर्नामेंट्स, तो वो मैं सारे आपको बताता रहूँगा, वो आप ध्यान रखना। डूरंट कप अब आपको ये याद रखना 135वां नंबर का, ठीक है, होता किसमें फुटबॉल के अंदर। भाई ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मेरे को लगता भी है, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो अपन उसके बाद में स्पोर्ट्स के ही मतलब करेंगे। और दूसरी चीज़ और कि भाई मैथ में मैं डीआई ज़रूर शेयर करूँगा आपको मेंस लेवल की, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है, जो मॉक के अंदर होती है डीआई, ठीक है। जो आपको हार्ड लगेगी तो वो आप मेरे को शेयर भी कर सकते हो। शेयर कहाँ करनी है आपको, सेम इसी नाम से पेज होगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं वहाँ पे तो एक्टिव रहता ही हूँ मोस्टली, वहाँ पे सबकी हेल्प के तौर पे कि भाई कोई मैसेज कर देता है, कोई डाउट होता है तो मैं वहाँ पे बताता रहता हूँ। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो, आपके कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आपको करंट अफेयर से कुछ रिलेटेड कुछ पूछना है, तो मैंने आपको बड़ा करंट अफेयर के बारे में रिलेटेड कुछ बता दिया। भाई राइटिंग बहुत अच्छी है, वो बस बात इतनी है कि मैं नियत से नहीं लिख रहा ये देखो करंट अफेयर्स आपको ध्यान रखना है, जिनका भी जून जुलाई अगस्त, ठीक है, उसके बाद में सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में तो ये आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम ही है, तो ये 4 मंथ आपके सीधे सीधे हैं। और इधर यहाँ पे आप मई को एक बार इंक्लूड कर लेना, ताकि आपके क्या है कि आप सेफ साइड हो जाओ, ठीक है। अगस्त हो गया, ये सितंबर हो गया, यहाँ तो एग्ज़ाम है तो इसलिए 4 मंथ, बस इतना कर जाना करंट अफेयर। और आप कहोगे कि भाई हम करंट अफेयर को करेंगे कहाँ से, देखो आप जहाँ से भी कर रहे हो ना, आप ये सोचो अच्छा कर रहे हो, जो क्वेश्चन आएगा, आप जैसे अभी इतने सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बता दिए, यदि आना होगा तो यहाँ से आ जाएगा, अब नहीं आना होगा ना तो वो कहीं से भी नहीं आएगा। अभी इसी के साथ साथ में मैं 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, मेरे को याद आ गए हैं, ठीक है। एक तो ये इस बंदे का नाम है जादरान, ठीक है, ये नाम याद रखना, जादरान, शफूर जादरान है, ये अफ़गानिस्तान के हैं, ये क्रिकेटर हुआ करते थे, ठीक है, ये एक्सपायर हो गए हैं, अभी छोटी उम्र में एक्सपायर हो गया भाई, ठीक है। अफ़गानिस्तान का बता दिया क्रिकेटर है, बस ठीक है। हाँ, ये एक्सपायर वाली चीज़ में आएगा कि यदि आ जाए तो वो पूछ लेगा कि भाई अभी हाल ही में ये शफूर जादरान जो अभी है उनका निधन हो गया है, तो वो कौन सी टीम से थे, वो अफ़गानिस्तान के थे, ठीक है, और कौन से स्पोर्ट्स से थे, तो वो क्रिकेट से थे। दूसरे ऐसी है, इनका नाम हर कोई जानता है, सर गारफील्ड, ठीक है, सोबर, इनका ये भी एक्सपायर हो गए हैं, पर इनकी एज 89 ईयर्स थी, ठीक है। ये न्यूजीलैंड के थे, बहुत तगड़ा बंदा था भाई क्रिकेट के अंदर, इनका नाम था, ये क्रिकेट के थे। तो मैंने आपको दोनों चीज़ क्रिकेट की बता दी है, ये भी आपको क्योंकि मेन चीज़ थी, तो ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है, ये क्रिकेट है। देखो अब आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, नहीं आना होगा तो इसने यदि क्वेश्चन घुमाना है तो वो कैसे भी घुमा लेगा कि वैभव सूर्यवंशी का पहला 200 रन अंडर 14 में कहाँ बनाना होगा, तो फिर वो वाली बात है कि ये क्वेश्चन तो भाई किसी को नहीं पता होगा, कोई तुक्का लगा के आएगा तो वो अलग बात है, ठीक है। तो वो सारा स्पोर्ट्स में आपको बता दूंगा, और कुछ डीआईस है जो इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको करंट अफेयर की बैक टू बैक वीडियोस आती रहेगी मेरी, ठीक है। जिस भी भाई बंधु को देखनी हो, अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। जिसको भी मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में दिक्कत आएगी ना, मैं आपको सारे के सारे एकदम सही करवा दूँ। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करवाए हैं, इन क्वेश्चन को मैं याद भी करवाऊंगा। कैसे, मेरे एक आदत है, मैं रिपीटिशन मोड पे बोलता रहता हूँ। जैसे अब आगे वाली वीडियो आएगी, कोई क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो आएगी ना, तो मैंने बोलना है कि वैभव सूर्यवंशी वाला आपको याद है, फिर मैंने इन दोनों का नाम ले देना है कि यार ये याद थे आपको जो मैंने पिछली वीडियो में है। उससे क्या होगा कि आपका जो पीछे होगा, जैसे अब मैंने रिटायरमेंट कोई आगे आ गया तो मैंने क्या करना है, रिटायरमेंट के और भी बोलने स्टार्ट कर देना है। टैमी का बोल लूँगा, ठीक है, हिटर का बोल लूँगा जो नाइट, ठीक है, उसके बाद में बेन स्टोक का बोल दूंगा, उसके बाद कैन विलियमसन का बोल दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं बोलता ही रहूँगा कि भाई इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, इन्होंने ऐसे। उससे क्या है कि आपके दिमाग में एकदम सेट बैठ जाएगा। ये पहली वीडियो ऐसे थी कि भाई आपको पता लगे कि स्पोर्ट्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं
और ये स्पोर्ट्स है, जुलाई का ये ऑलमोस्ट ये है स्पोर्ट्स सारा का सारा इतना ही, ठीक है। जो ट्रॉफीज़ वगैरह वो मैं एक साथ में करके कर दूंगा। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।